हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 9 की है, वर्कशीट 49 है ये आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो देखिए आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, हम आंकड़े का बारे में पढ़ रहे थे पिछले वाली वर्कशीट में। अब आगे है इसका प्रस्तुतिकरण, यानी इसको कैसे दर्शाते हैं, ठीक ना, प्रेजेंटेशन बोला जाता है प्रस्तुतिकरण। तो आंकड़े का संग्रह की समझ, आपको आंकड़े समझ में आ गए होंगे पिछले वाली वर्कशीट को। तो इसमें पहला उदाहरण दिया हुआ है, नीचे 50 नंबर के एक टेस्ट में क्लास 9 के 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। तो जो अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि सबसे ज़्यादा अंक किसके हैं, तो आपको बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा देखने में, सबसे ज़्यादा किसके हैं। तो ठीक है ना, तो इसके लिए एक रूल बनाया गया, सेट ऑफ रूल्स हैं। या तो इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इसको अरेंज कर लो तो आपको पता लग जाएगा। देखिए नीचे दिया हुआ है, मैं अगर आपसे पूछूं सबसे कम मार्क्स कितने किसके हैं तो 2, सबसे ज़्यादा किसके हैं 41। तो इस तरीके से इसको आरोही या अवरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगा देने से आपको क्या हो जाता है, उस आंकड़े को देखने में आसानी हो जाती है। तो आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये बच्चों। ऊपर दिए गए आंकड़े किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में आपको कठिनाई अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए केवल आंकड़ों को एकत्रित कर लेने भर से उसका अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते। इस रूप में प्रस्तुतिकरण किए गए आंकड़ों को यथाप्राप्त आंकड़े कहा जाता है, रॉ डाटा कहा जाता है इसे। आंकड़ों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें व्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उन्हें क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। हमें आंकड़ों की ऐसी प्रस्तुति चाहते हैं जो समझने में सरल और एक ही झलक में मुख्य लक्षणों पर जाने में मदद मिल सके। जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा सबसे कम 2, सबसे ज़्यादा 41। तो इस तरह से क्या है, एक झलक में आप देख के बता सकते हैं। तो उसको व्यवस्थित किया तभी तो। यदि ऊपर दिए गए कक्षा 9 के विद्यार्थी द्वारा प्राप्त आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखें तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना सरल हो जाएगा। आरोही क्रम में लिखने पर देखिए, आरोही क्रम में लिखा है यानी घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखा है। यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं अधिकतम प्राप्त कितना अंक है 41, न्यूनतम कितना है 2। आंकड़ों के अधिकतम से न्यूनतम मानो में अंतर को क्या कहते हैं हम, रेंज या परिसर। ठीक है ना, तो परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। 41 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ गया 39। आंकड़ों को और अधिक समझने और उनमें से अधिक महत्वपूर्ण गणनाओं के लिए हमें उन्हें एक सारणी के रूप में भी लिख सकते हैं। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है। इसके लिए हर अंक के लिए मिलान चिन्ह आपने किया होगा छोटी कक्षाओं में। एक ही अंक के लिए 4 मिलान चिन्ह हो जाने पर 5वां मिलान चिन्ह पिछले 4 चिन्हों को विकर्ण की तरह होता है। जैसे कि 2, तो 2 कितने बार आया, ठीक है ना, बारंबारता को देख सकते हैं कि मिलान चिन्ह 2 बार आया, 5 बार आया, 12 3 बार आया। ठीक है ना, 12 अंक, 17 3 बच्चों के थे, 12 4 बच्चों के थे, 19 जैसे 5 बच्चों के थे। तो 5 के लिए क्या करते हैं, 1 2 3 4 डंडा खींचा, 5वें को ऐसे विकर्ण की तरह काटता हुआ लगाया जाता है। जैसा कि आप सारणी में अंक 19 और 21 में देख सकते हैं। 19 और 21 को देखिए, इस तरह से लिखा है। ठीक है ना, किसी अंक के सामने लिखे मिलान चिन्हों को गिनकर उसे अंक की बारंबारता लिखी जा सकती है। तो उसकी बारंबारता उसकी लिखी जा सकती है। जब उसके मिलान चिन्ह को गिन लो, उसकी बारंबारता लिख लो, टोटल 30 आना चाहिए, तभी ठीक है, नहीं तो गलत है। चलिए आइए इसको एक उदाहरण द्वारा आप बहुत आसानी से और अच्छे से समझ पाएंगे। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह है। देखिए क्या लिखा हुआ, रक्त समूह है, जिसमें क्या है ए बी ओ बी, और ये कितने बच्चे हैं, टोटल 30 है। तो वैसे ही जैसे अभी हमने पीछे किया था, सेम वैसे ही करना है। हम इसकी बारंबारता बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे रक्त समूह लिख देते हैं, इसका ए बी ओ, और कौन सा रक्त समूह है, ए बी। ठीक है, इसको पेंसिल से और स्केल का उपयोग करके बनाना अच्छे से। यहाँ पे हम लिखते हैं मिलान चिन्ह। तो आप ए गिनो पहले, तो ए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आए टोटल 9। ये इसकी बारंबारता हो गई, बारंबारता 9।
अब 9 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। वैसे आप बी गिन लोगे, बी कितनी है, 6 है, 1 2 6। ठीक है, वो ओ गिनोगे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो ओ गिनोगे तो वहाँ निकल के आएगा टोटल 12। 12 कैसे मिलान चिन्ह लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ए बी कितनी है, 3 है। कुल जो है ये कितने थे, 30। ठीक है, इन आंकड़ों की बारंबारता बांटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। कर दिया जी। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है। अधिक सामान्य है, सबसे ज़्यादा कौन है, ये है। कौन सा रक्त समूह विरल है, कम है, ये है। अधिक ये हो गया, कम ये हो गया, तुरंत देख के बता दिया ना। ये अधिक वाला हो गया, ये कम वाला हो गया। ऐसे अगले क्वेश्चन में है 40 परिवार के बच्चों की संख्या के आंकड़ों का इस प्रकार है, 1 2 2 2। ये भी आपका सेम वैसे ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए संख्या, यहाँ पे मिलान, और यहाँ पर बारंबारता बंटन। बारता बंटन। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या, 0 1 2 3 और ये 4। एक देख लो कितना है, 0 कितना है, 0 पहले गिन लो, यहाँ पे कितना 0 आया है। तो 0 कुल है 5, तो 1 2 3 4 5। एक कितना है, 9। ठीक है, 2 कितना है, 2 आपकी गिनेंगे, 2 यहाँ पे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 है। तीन कितना है, 5। 4 कितना है, 6। ठीक है, इसको टोटल करेंगे तो कितना आना चाहिए आपका, 40। ठीक है ना, तो इस तरह से आप बारंबारता बना सकते हैं। ओके।